स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSK कोचिंग क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है, किस काम आती है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के आगे लिख देता हूँ वेरी इजी। ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट्स कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन हम करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इसका फॉर्मेट आप क्लियर हो जाए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी इसके ऊपर वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम स्टार्ट करेंगे जीरो से और धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए हम, जैसे कि हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं आज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में पहले हम कुछ समझ लेते हैं। स्टेटमेंट एक क्या होता है, रिपोर्टिंग का एक पार्ट होता है। जब हम कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये भी एक रिपोर्टिंग का एक क्या है, पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हम क्या शो करते हैं, फ्लो किस चीज का, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किस चीज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश का, कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। इन दोनों का इनफ्लो और आउटफ्लो हम किस स्टेटमेंट में शो करते हैं, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं। कैश यहां पर क्या होता है, कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, या तो कैश हो या फिर कैश के बराबर हो। कैश और कैश के बराबर क्या होता है, एग्जांपल कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। ये क्या होती हैं, कैश और कैश के इक्वल होती हैं। इनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो क्या मीनिंग निकलता है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं एक बार। मीनिंग देखते हैं, मीनिंग लिखी है यहाँ पे, इट इज अ स्टेटमेंट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। जब भी हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, उस पीरियड के दौरान जितना कैश आया है या जितना कैश गया है, उसकी एक क्या होती है, समरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे से हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, शॉर्ट में CFS। ठीक है, तो हम आप इसके बारे में जानते हैं, दो मेथड होते हैं इसके। दो कौन से मेथड होते हैं, एक मेथड होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्लास 12th में हमारे को डायरेक्ट जो मेथड है वो पढ़ना नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो हम कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मेथड दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसमें मैंने कट लगा दिया है, और इनडायरेक्ट मेथड है तो हम इसको
समझेंगे क्या होता है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तो हमें 3 चीजें याद रखनी हैं जो स्टेटमेंट में कही गई हैं। पहला, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगी वो कैसे बनेगी? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से हमारे को स्टेटमेंट बनानी है। दूसरा है कि इसे डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे कि 3 पार्ट्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थर्ड, इसमें हम जानते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये 3 चीजें हम यहाँ पर क्या करते हैं, कवर करते हैं। स्टेटमेंट को बनाते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं वो आगे हम देखेंगे। और इसमें हम शो करते हैं इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। तो हम जो करने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड। क्या निकालने का? कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने का। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी 3 एक्टिविटीज में इसको बांटा गया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनडायरेक्ट मेथड में इस एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट ए क्या कहलाएगा मेरा, ये इसको मैं पार्ट ए लिख देता हूं। ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी, ये हो जाएगा पार्ट सी। पार्ट ए में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पार्ट बी में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पार्ट सी में आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये पार्ट क्यों बनाए गए हैं? अलग अलग एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हमने बना दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट्स होती है शेयर एंड लोन से। शेयर, लोन्स, डिबेंचर, यानी शेयर इशू करना या फिर लोन लेना, डिबेंचर इशू करना, बायबैक करना, ये सारी एक्टिविटी किसके अंदर कवर होती है? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये सारी चीजें कहां पे कवर होगी? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स करती है फिक्स्ड एसेट से। फिक्स एसेट्स के क्या? सेल एंड परचेज। यहां पर हम क्या चीजें शो करते हैं? फिक्स एसेट्स की या तो सेल हुई है या फिर उसकी परचेज हुई है, तो वो चीज कहां पे शो होगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बाकी जो इन दोनों से बच गया वो कहां पे आ जाएगा? सारा का सारा इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, फॉर्मेट्स पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को
कवर करेंगे। आप इसको नोट करते रहिएगा ताकि आपको लास्ट में क्या हो, इजी हो अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को। मैं इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है। यहां सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें 2 चीजें ऐड करनी है, नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर लॉस। दूसरी चीज है नॉन कैश इनकम या गेन। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, क्या निकल के आएगा मेरा, नेट कैश टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मेट आपको इसी तरीके से ही याद करना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आपको जो उसमें, उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। उसमें उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, वो मैं सिंपल वे में लिख देता हूँ। करंट लायबिलिटी है अगर, ठीक है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, हम उस चीज़ को ऐड करेंगे। जितने से वो इंक्रीज हो रही है उतने हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। और लेस करेंगे अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो। ऐसे ही क्या होगा उल्टा, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और करंट एसेट्स अगर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेस। इन सब को करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, कैश फ्लो या यूज्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ जाएगा आपका ए, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें तो एक चीज ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसमें से लेस करना है मुझे नॉन कैश इनकम। क्या निकल के आएगा मेरा, मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी ये, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले मेरे पास नेट कैश क्या था। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस करना है और कुछ चीजें को माइनस करना है। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप प्लस करेंगे, करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो भी आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा इसका उल्टा है, ठीक है। तो इन सबको करने पे, ऐड लेस करने पे ये आ जाएगा आपका। उसके बाद ये चीजें हम ऐड करेंगे, ये चीजें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास क्या कैश आया, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पार्ट बी हमारे को इसी के नीचे से ही स्टार्ट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा
ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये नोट करना है तो पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ इसके। इसी के नीचे से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। पार्ट ए आपका आ गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या करना है आपको, प्लस करना है और माइनस करना है। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने पहले पढ़ा था ये किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है। तो सेल, अगर कुछ भी सेल होती है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको ऐड करेंगे। यानी सेल हुआ तो कुछ पैसा हमारे पास आया, तो जितना कैश आया उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और लेस कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ऐसी इनकम फ्रॉम रेंट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर समझ में आ गया, इनकम फ्रॉम रेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स, ये भी नोट कर लीजिएगा आप इसी में। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे निकलेगा मेरे पास, जितनी भी सेल हुई है फिक्स एसेट्स की वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। परचेज हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और कोई इनकम हुई है रेंट से या इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, या इंटरेस्ट से, तो हम उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इन सभी को प्लस करके हमारा क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आ गया आपका बी। ये क्या आ गया आपका, बी पार्ट आ गया। समझ में आ गया, बी पार्ट को आप नोट कर लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरलाइन कर देंगे इसको, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें लेस हो जाएंगी। जैसे इशू ऑफ शेयर, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, सॉरी डिवेंचर नहीं आएगा यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिला है हमारे को, ठीक है। और लोन रिसीव्ड, लोन पेड माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो सभी यहाँ पर कुछ और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अभी हमने मेन चीजें लिखी हैं, तो यहाँ मेरा क्या निकलेगा, कैश फ्लो या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मेरा पार्ट सी पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने निकाल लिए हैं, तीनों पार्ट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम तीनों पार्ट को निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके आगे क्या करना है,
इसको हम फिर से थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, नीचे तक क्लोज कर देते हैं। पार्ट डी लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट डी क्या है, कंक्लूजन है इसका, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी से आया है वो हमारा यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कर देंगे हम, यहाँ पर कुछ निकल के आएगा, ये कुछ निकल के आएगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ई पार्ट लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच है तो हमारा क्वेश्चन हमने सही तरीके से किया है उस क्वेश्चन को। तो हमने इसमें फॉर्मेट समझे, आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को ट्राई